हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन एक दिया गया है, ट्रांसजेनिक फसलों से उत्पन्न भोजन को जीएम भोजन कहते हैं। और कथन दो है, जीएम भोजन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और संरक्षित भोजन संबंधी तथ्यों को उठाया गया है। कथन दो सही व एक गलत है। कथन एक व दो दोनों सही हैं। कथन एक सही और कथन दो गलत है, और कथन एक और दो दोनों गलत हैं। तो बच्चों चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे जीएम भोजन के बारे में। तो बच्चों, ऐसे जीव जिनके जीनोम में क्या किया गया हो, ऐसे जीव जिनके जीनोम में आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा, लिख लेते हैं यहाँ पर, ऐसे जीव जिनके जीनोम में आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा क्या किया गया हो कि जीनोम में बाह्य जीन को प्रवेश कराया गया। ऐसे जीवों को कहा जाता है, ऐसे जीव या ऐसे पौधों को कहा जाता है जीएम जीव, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव। जीव में यहाँ पर पौधे और जंतु दोनों हो सकते हैं। और बच्चों, यही ट्रांसजेनिक, यहाँ पर पौधे या हम जीएम फसलों की अगर बात करें तो इनसे जो हमें भोजन प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा? जीएम भोजन। यह भी बिल्कुल सत्य है, जेनेटिकली मॉडिफाइड भोजन। तो पहला कथन तो क्या है यहाँ पर? सही है। अब बात करते हैं दूसरे कथन की। दूसरे कथन क्या है? जीएम भोजन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और संरक्षित भोजन संबंधी तथ्यों को उठाया गया है। तो बच्चों, जो क्या होती है जीएम फसलें या जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि आनुवांशिकतः रूपांतरित भोजन जो होता है, इसके सुरक्षा यानी कि यह क्या होता है, भोज मनुष्य जो होते हैं उनके लिए स्वास्थ्य वर्धक या स्वास्थ्य खराब नहीं करता है और संरक्षित होता है, यानी कि यह मनुष्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके लिए उनका क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है, क्योंकि उनकी सुरक्षा पर क्या हुआ गया है, सुरक्षा से संबंधित तथ्यों को उठाया गया है। तो दूसरा कथन भी क्या है? सत्य है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य है। ऐसा कौन सा विकल्प दिया गया है? विकल्प बी। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। ए, सी और डी गलत हो जाएंगे। आशा करते हैं यह उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।